तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 2021 एडिशन टीएस ग्लोबल डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन, यहाँ पर नेम गिवन है निरंजन, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यहाँ पे पूरा ट्रायल्स गिवन है और यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं एडजस्टमेंट्स, जिसके अंदर सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 7.5 लाख रुपए, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 7.5 लाख रुपए है। इसके बाद है डेप्रिशिएट प्लांट, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% और फर्नीचर बाय 20%। हमको डेप्रिशिएट करना है मशीनरी 10% से और फर्नीचर को 20% से। तो यहाँ पे है वेजेस 50,000 रुपये एंड सैलरीज 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग। 50,000 रुपये वेजेस और 20,000 रुपये सैलरीज हमारी आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमको देनी है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। इसके बाद हमारे पास राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेप्ट एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारे बैड डेप्ट हुए 50,000 के, उसके बाद फिर हमको बनाना है 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और उसके बाद बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2%। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 जुलाई 2020 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। तो हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो हमने 1 जुलाई को करी थी, तो ये हमारा हेल्प करेगा इंटरेस्ट निकालने के अंदर, जो हमको इंटरेस्ट अभी मिलना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने मार्क्स लगा रखे हैं, जैसे कि डेप्रिशिएट मशीनरी एंड फर्नीचर, तो मैंने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी मार्क लगा रखा है और फर्नीचर पे लगा रखा है कि जब भी मैं इनका पॉइंट लिखूंगा तो मुझे ध्यान रहे कि हाँ इनकी एक एडजस्टमेंट है। ऐसे मैंने सारे पॉइंट्स के यहाँ पे मार्क लगा रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल, और कैपिटल है 12 लाख रुपए, लिख देते हैं यहाँ पे कैपिटल 12 लाख। इसके बाद है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। यह 4.5 लाख रुपए 4,50,000। ये पे लिख लेते हैं हम टू परचेज और लेस परचेज रिटर्न। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसके बाद है हमारे पास फर्नीचर 15,000 रुपये, फर्नीचर हमारा एसेट में आ जाएगा। फर्नीचर 15,000 और फर्नीचर में मैंने मार्क लगा रखा है, मतलब कि हमारे पास इसकी एक एडजस्टमेंट भी है। तो फर्नीचर का एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 20%। तो फर्नीचर को हमें डेप्रिशिएट करना है 20% से, तो इसको माइनस कर देंगे हम, लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हमारा एट द रेट 20%। 20% हो गया इसका 3,000 एंड माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12,000 रुपीज़। और ये हमारी एडजस्टमेंट है, मतलब कि जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं या तो वो 2 जगह आती हैं या फिर 3 जगह आती हैं। आपको मुझे पता है कि आपको पता है ये बात। तो इसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है यहाँ पे लिख लेंगे, एक्सपेंस हमारा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये है 3,000। इसके बाद गिवन है हमारे पास सेल्स है 43,50,000, 43,50,000। इसके बाद गिवन है हमारे पास परचेज रिटर्न 40,000, परचेज रिटर्न 40,000। इसके बाद गिवन है हमारे पास रेंट 50,000, रेंट 50,000 टू रेंट 50,000। इसके बाद गिवन है हमारे पास सैलरीज है हमारे पास 2,40,000 की, टू सैलरीज 2,40,000। और सैलरीज का पॉइंट भी है मेरे पास, तो सैलरीज का पॉइंट है मेरे पास कि सैलरीज 20,000 रुपीज़ आर आउटस्टैंडिंग। हमारे पास जो सैलरीज है वो 20,000 की आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। 20,000 की सैलरी हम पे आउटस्टैंडिंग है, ये जगह 2,60,000। और यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000।
इसके बाद गिवन है हमारे पास बैड डेप्ट और बैड डेप्ट है हमारे पास 10,000 का। बैड डेप्ट का पॉइंट है हमारे पास राइट ऑफ 50,000 रुपीज एज फर्दर बैड डेप्ट एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एंड 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इस ये वाला पॉइंट हम पूरा कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद मेरे पास नीचे ही इसके गिवन है सन्डे डेटर्स और यहाँ पे मेरे पास कहीं भी प्रोविज़न गिवन नहीं है, मतलब कि जो हमारा ओल्ड प्रोविज़न वो कहीं नहीं है, तो हम न्यू प्रोविज़न को डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ डेटर्स। तो डेटर्स हैं मेरे पास अभी 4 लाख के 4 लाख के डेटर्स हैं। इनमें से माइनस कर देंगे सबसे पहले हम फर्दर बैड डेप्ट है हमारा 50,000 के 50,000 के फर्दर बैड डेप्ट। यहाँ आ गए 3.5 लाख आ गए हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास फर्दर बैड डेप्ट करने के बाद इसके बाद हमें बनाना है, लेस कर देंगे इसके अंदर हम प्रोविज़न फॉर, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ डिस्काउंट। सबसे पहले बनाते हैं हम डाउटफुल डेप्ट्स। इसका प्रोविज़न हमको बनाना 5% बनाना है हमको इसका। तो इसका आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 5% 45,000, यस 17,500 माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास 3,32,500। इसके बाद हम एक और लेस कर देंगे, एक और प्रोविज़न हमारे पास प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, डेप्ट लिख देता हूँ। ये है इसका आएगा 2% हमारे पास 6650। ये आएगा हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं 32,58,50 मीन्स 3,25,850। अभी सारी एंट्रीज हम इधर ले लेते हैं। तो बैड डेप्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा जो हमारे पास फर्दर हुआ है, फर्दर बैड डेप्ट 50,000 का, ये हो जाएगा 60,000। इसके बाद है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये है हमारे पास 17,500। इसके बाद है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये हमारे पास 6,650। तो हमारे सारे पॉइंट हो गए इसके, डेटर्स के भी हो गए, बैड डेप्ट के भी हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। इसके बाद हमारे पास बिल्स पेबल। तो हमारी लायबिलिटी है बिल पेबल है हमारे पास 8,000 के 8,000 के बिल पेबल है। इसके बाद है हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो हमारा एक्सपेंस है, लिख लेते हैं टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है हमारे पास 60,000 का 60,000। इसके बाद गिवन है हमारे पास पेटेंट्स, $48,000। इसके बाद है हमारे पास ड्राइंग्स है हमारे पास 2,10,000। माइनस कर देंगे कैपिटल में से ड्राइंग्स को 2,10,000। इसके बाद है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी लिख देता हूँ मैं खाली, मशीन 2,40,000। और इस पर हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, यस। इसका हो जाएगा 24,000। 24 से माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 2,16,000। 2,16,000 के बाद अब है हमारे पास परचेज है हमारे पास 29,50,000 की 29,50,000। इसके बाद है हमारे पास इंश्योरेंस है हमारे पास 15,000 का, लिख लेंगे टू इंश्योरेंस है हमारे पास 15,000 का।
इसके बाद गिवन है हमारे पास सेल्स रिटर्न 70,000, सेल्स रिटर्न 70,000। इसके बाद है हमारे पास ट्रेड एक्सपेंस, टू ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस है हमारे पास 20,000 का, 20,000 का ट्रेड एक्सपेंस। इसके बाद है हमारे पास वेजेस, और वेजेस का पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहले वेजेस लिख लेते हैं। वेजेस है हमारे पास 4 लाख की। इसके अंदर हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी गिवन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर लेंगे हम 50,000, यह आ जाएगा 4,50,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000। इसके बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट को पढ़ा जाता है, तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हमारे लिए एसेट है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है 5 लाख की, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई। और इसके अंदर हमारे पास एक इसका पॉइंट था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 जुलाई 2020 को रखी है, और यहाँ पे 6% गिवन है हमारे पास पर ईयर का, पर एनम का गिवन है, तो उसको हम निकाल लेंगे 6% इन्वेस्टमेंट की, मतलब कि 6% निकाल लेंगे 5 लाख का, और उसको मतलब कि जितने महीने का है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बचेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मीन्स 9 महीने का हमें निकालना है। चलिए देखते कैसे निकलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, वो हमारे मैंने डाला वर्किंग नोट 1, 5 लाख, 6% इसका निकाल लेंगे 6/100 करके, और 9 महीने का निकालेंगे हम। 9 महीने का निकालना है हमें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, 3/2, 3/2 हो गया। इसके बाद आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0 से 0 कट, और ये होगा हमारे पास 15,000, यस 15,000 होगा हमारे पास। ये लिख लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पर, क्योंकि हमारी इनकम होगी इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये होगा हमारे पास 22,500, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रीपेड, जस्ट सेकेंड, ये होगा हमारे पास एक्वायर्ड इंटरेस्ट 22,500, और यहाँ पे मेरे पास जगह की शॉर्टेज पड़ेगी, मैंने वर्किंग नोट थोड़ा नीचे डालना था, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए डाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 1,90,000 के क्रेडिटर्स, 1,90,000। इसके बाद हम मैंने हमारे पास कैश, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी कैश, आप समझ जाना, कैश है हमारे पास 1,22,000 का। इसके बाद है हमारे पास मिसलेनियस इनकम, इनकम हुई हमारी, लिख देंगे बाय मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम है हमारे पास 12,000 की। और एक पॉइंट रह गया क्लोजिंग स्टॉक का, लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक माइनस 1 है, ये माइनस 1 है यहाँ पे, और आ जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 7,50,000, और यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक के अंदर ये 7,50,000। करते हैं इसको, इसका आएगा हमारे पास 42,80,000 टोटल आ जाएगा इसका 50,30,000।
इसका आएगा हमारे पास 2,91,000 ओ 29,10,000। इसका टोटल ये यहाँ पे निकलेगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 12,20,000। इसे इधर ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 12,20,000 निकालते हैं इसे। इसका टोटल आएगा हमारे पास, इसका टोटल चेक कर लेते हैं। टोटल देख लेते हैं इसका 22,500 12,000 12,20,000 500 651। यहाँ पे आएगा हमारे पास, जस्ट सेकेंड, ओह नो मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे 500 आएगा 4, यहाँ पे 5 और 1 2, ये आएगा इसका टोटल। इधर भी ये आएगा और निकल के आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास। इसका नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास 7,38,350। यस, इतनी आएगा। इसके बाद है हमारे पास नेट प्रॉफिट को उठा के इसमें इधर ले आएंगे लायबिलिटी के अंदर। नेट प्रॉफिट 7,38,350 करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम इसमें से माइनस कर लेते हैं 350, 2,10,000 53825 और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 12 लाख ऐड कर देंगे 05382 512 0 यहाँ पे 7 आएगा। यस, इधर आएगा हमारे पास 17,28,350। सॉरी फॉर डैट, 350 इसका टोटल यहाँ पर आएगा। टोटल आएगा हमारे पास इसका 19,96,350 19,96,350। यहाँ पे एग्जाम के अंदर आपको डबल लाइन डालनी होती है, मैं शॉर्ट में खाली सिंगल लाइन डाल देता हूँ। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है, इसका मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर आपको छोटा सा भी डाउट हो मुझे कमेंट में जरूर पूछें, वर अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।